कुछ अपडेटेड है। ये है कि दुनिया में जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी आता जाता है उसको हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम एसएनसीआरएफ हॉस्पिटल में वही कर रहे हैं कि पहले जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होता था, अभी हम यहाँ पे जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी करते हैं, जहाँ पे जॉइंट को हम चेंज नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उसको जॉइंट प्रिजर्व करके उसका ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि बड़ा चीरा मार के पहले सर्जरी होता था स्पाइन का, अभी यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपी से करते हैं। नमस्कार, बिहार न्यूज़ सर्विस में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने दिखाया था दरभंगा के सराफ हॉस्पिटल से लाइव जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था ऑपरेशन का। वो देखिए एक काफी ज्यादा चुनौती भरा था, लेकिन सवाल था मरीजों को जान बचाना, मरीजों को वापस उनके पैरों पर चलाना, जो कि एक कठिन चुनौती होती है किसी भी हॉस्पिटल के लिए। डॉक्टर एसएन सराफ जो अपने पूरे अनुभव के साथ डॉक्टर अभिषेक सराफ को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है कि जो वो आगे करते रहे उसको और आधुनिक तकनीक से आगे बढ़े। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक गवलकर हैं जो सराफ हॉस्पिटल में समझे तो सेकंड पर्सन डॉक्टर के रूप में यहाँ काम करते हैं। इनकी जिम्मेवारी पूरे मरीजों की एक एक समस्या को देखते हैं। देखिए, स्पाइन में जो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, डॉक्टर ये बताइए कि अब के समय काफी एडवांस लोग सोचने में लगे, पहले तो नहीं सोचते थे। नहीं। तो स्पाइन की प्रारंभिक समस्या कहाँ से प्रारंभ होती है? देखिए, स्पाइन का जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर से होता है, ठीक है। जैसे कि आजकल का ज़माना क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना, तो ऐसे दिन भर ऐसे रहने से यहाँ पे नेक में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा देर बैठे रहने से बैक के जो मसल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जब ये बैक का मसल वीक होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं हम, ठीक है, स्पाइनल कॉलम बोलते हैं, उसके ऊपर दबाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ना लग जाता है। और मोस्ट कॉमनली क्या हो जाता है, ये डेस्क जॉब वाले बहुत ज़्यादा बैठने वालों में इनमें क्या हो जाता है, जो डिस्क बोलते हैं, ठीक है, जो स्लिप डिस्क बोल के यूजुअली बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो जेली होता है अंदर एक दो वर्टिब्रा के बीच में, दो हड्डी के बीच में डिस्क रहता है, ठीक है, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा, सब देगा, तो डिस्क बाहर आके नस के ऊपर दबाव देता है। ये बहुत कॉमन है, ठीक है। और 90 to 95% पेशेंट्स में ये दवाई फिजियोथेरेपी इनके साथ ही ठीक हो जाता है। बट समझ लीजिए कि 100 में 5 लोगों को बस सर्जरी करने का नौबत आता है। और जो स्पाइन का सर्जरी है, पहले से ऐसे होता आया था कि पहले बड़ा सा चीरा डाल के, ठीक है, उसके बाद जाके नस को लेजर से ढीला किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आया माइक्रोस्कोप बोले तो जहाँ पे बाहर जो दूरबीन बोलते हैं, जो कैमरा होता है वो बाहर रहता है, और वो बाहर से देख के हम अराउंड कुछ नहीं तो 5 to 10x मैग्निफिकेशन में अंदर देख के, उसमें भी चीरा लगता है, माइक्रोस्कोप में भी चीरा लगता है, हाँ, बट उसमें थोड़ा सा छोटा चीरा लगता है, ठीक है। फिर अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बाहर कुछ दूरबीन नहीं है। जो दूरबीन है, जो एंडोस्कोपी बोला जाता है, साउथ कोरिया में बहुत रैम्पेंटली होता है, आजकल हर जगह होना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि बिहार में तो ये पहली बार यहाँ पे डॉक्टर रोहित जो पुणे से आए हैं, पहली बार आए हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि बिहार में पहली बार एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे एसएन सराफ हॉस्पिटल में 3 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे हुआ था कि जहाँ पे हम दूरबीन जॉइंट्स में डाल के ऑपरेशन किया जा रहा था। अभी ये सेम चीज, ठीक है, ये सेम चीज यहाँ पे दूरबीन भी पूरा नस के पास जाएगा, ठीक है, और ये मैग्निफिकेशन देगा आपको 20 to 40x, ठीक है, इतना मैग्निफिकेशन देगा। क्लोज है, आपका आई, आप समझ लीजिए कि आपका आँख जो है जहाँ पे दिक्कत है वहां पे जाके देख रहा है, ठीक है। जो कैमरा है पूरा जहाँ पे प्रॉब्लम है, डिस्क, अगर डिस्क में प्रॉब्लम है तो डिस्क के पास जाके वो हमें टीवी मॉनिटर पे दिखा रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, नस यहाँ पे दबा हुआ है। और इसमें एक्चुअली देखें तो टेक्निकल पहले तो स्टिचलेस सर्जरी है, ठीक है। यहाँ पे स्टिचलेस सर्जरी बोले तो 0.5 mm का चीरा लगता है, ठीक है, और ये 0.5 mm बोले तो 1 सेंटीमीटर का आधा, 0.5 mm, ठीक है, इतना छोटा चीरा से अंदर कैमरा डाला जाता है, और जो भी नस के ऊपर दबाव है उसको ढीला किया जाता है, नस को फ्री किया जाता है। और इसमें ब्लड बढ़ता है उसको भी रोकने का
हाँ या बायोप्सी का इस तरह का? हाँ, अगर बायोप्सी चाहिए तो बायोप्सी ले सकते हैं, नस के ऊपर जो दबाव है उसको निकाल सकते हैं। जो मेनली जो स्पाइन में प्रॉब्लम होता है, नस के ऊपर दबाव आने की वजह से होता है। और एंडोस्कोपी में क्या होता है कि हम अंदर दूरबीन डाल के, दूरबीन के थ्रू ही वहाँ पे देख के नस को ढीला किया जाता है। उससे क्या होता है कि पेशेंट को इमीडिएटली पेन रिलीफ हो जाता है। और एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी का खूबी ये है कि पेशेंट सुबह में सर्जरी करवाया जाएगा और शाम में उसको चला के घर भी भेजा जा सकता है। कि डे केयर सर्जरी, सुबह में पेशेंट आया और शाम में विदाउट पेन पेशेंट घर जा रहा है। तो ये है टेक्नोलॉजी। एक रिस्क भी होता है डॉक्टर्स की, क्योंकि जिस तरह की आप बता रहे हैं माइंड सेटअप भी होता है पेशेंट पहले जो था वो, क्या वो नए टेक्नोलॉजी को अपनाने को तैयार है? जब गार्जियन को आप कन्विंस करते हैं उनके गार्जियन को, तो क्या लगता है वो लोग तैयार हो जाते हैं इसके, या फिर कुछ सवाल पूछते हैं कुछ? हाँ, कुछ सवाल तो पूछते ही है। जो भी स्पाइन का सर्जरी होता है, लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जो भी स्पाइन का सर्जरी होता है तो पैरालिसिस हो जाएगा, क्या मैं चल पाऊंगा, हाँ मेरा दर्द कम हो जाएगा, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अभी इसके वजह से जो एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी है, ये वर्ल्ड में पूरा जाना चुका है कि ये ऐसा सर्जरी है जहाँ पे सुबह में सर्जरी करके शाम में डिस्चार्ज करना, ये प्रोटोकॉल बन गया है। ठीक है, पहले तो बड़ा चीरा लगता था, उसके लिए पेशेंट को यहाँ पे रहना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। ये इतना मिनिमल चीरा होता है, कब छुट्टी हो जाएगी, कब छुट्टी होगी। हाँ, पड़े पड़े है, इतना बड़ा चीरा लगा है, जितना चीरा लगा उतना दर्द ज्यादा होगा चीरे का। बट यहाँ में इतना छोटा सा चीरा लगता है तो इसके वजह से पेशेंट को दर्द भी नहीं होता है। जो ऑपरेशन से पहले भी जो दर्द था वो भी, उससे भी राहत हो जाता है। समझ लीजिए कि पेशेंट खुद ही बोल देता है कि सर हम ठीक हो गए, हमें घर जाने दीजिए, ऐसा है। औसतन कितने मरीजों को आपने इसे सेलेक्ट किया था इस तरह के ऑपरेशन के लिए? हाँ, इसका ऑपरेशन के लिए हमने 5 से 6 लोगों को सेलेक्ट किया है। ठीक है, आज भी हम 3 लोगों का ऑपरेशन आज किया जाएगा, कल 3 लोगों का ऑपरेशन किया जाएगा। और ये बिना कोई चार्ज लिए किया जा रहा है एसेंस सराफ हॉस्पिटल में। अच्छा, एक चीज और जानना चाहती, ये आसान तो नहीं है किसी भी हॉस्पिटल के लिए इस तरह के मरीज को विश्वास के साथ उनका ऑपरेशन करना। तो यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ की व्यवस्था क्या है, ताकि मरीजों को विश्वास है कि नहीं एसेंस सराफ हॉस्पिटल। तो आप लगातार काम करते हैं, आरएपी के स्टेज से लेकर के ऊपर तक क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं और किस किस विभाग को महत्वपूर्ण आप मानते हैं? हाँ, तो यहाँ पे जो है पेशेंट को तो पहले ही बताया जाता है कि सर्जरी से क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, कि क्या क्या ठीक हो जाएगा क्या नहीं, वो सब एक्सपेक्टेशन सब कुछ पहले से ही बताया जाता है। उसके बाद पेशेंट को क्लियरेंस लिया जाता है, जहाँ पे फिजिशियन जो है वो देखेंगे कि पेशेंट ऑपरेशन के लिए करने के लिए लायक है कि नहीं, उनसे क्लियरेंस लिया जाता है। उसके बाद जो सुन करते हैं डॉक्टर, वो एक बार देखते हैं, वो भी देख के बताएंगे कि क्या पेशेंट को सुन करने के लिए पेशेंट लायक है कि नहीं, वो फिट है कि नहीं। ये दोनों होने के बाद पूरा फिटनेस मिलने के बाद पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। और यहाँ पे एसेंस सराफ हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे देखे तो ओपन सर्जरी से लेके अभी तक हम एंडोस्कोपी, पहले तो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी पहले भी यहाँ पे बहुत किया हुआ है। और अभी नया जो चीज़ है जो हर जगह हो रहा है रैम्पेंटली, ठीक है, एंडोस्कोपी। ये मशीन इतने महंगे मशीन है, ठीक है, सारा कुछ डेलिकेट चीज़ों को बहुत अच्छे से देखभाल करना पड़ता है। ठीक है, और वो सब ट्रेंड है। अभी सर भी आए हैं, सर भी देख रहे हैं कि वो भी कुछ जो भी उनको लगता है कि बेटर हो सकता है यहाँ पे, वो सब सर से भी एडवाइस लिया जा रहा है, सो दैट हमें एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है वो बिहार के, इसके वजह से बिहार में थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। एक बड़ा सवाल हमारे भी मन में आता है कि जैसे सुपर स्पेशलिटी, मतलब यहाँ सारी व्यवस्था है, अगर मेडिसिन की प्रॉब्लम हो गई या फिर अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो कई जगह हैं जहाँ ऑर्थो और स्पाइन के ऑर्थो का हो गया तो चलो ठीक है, उसके लिए फिर अलग से बुलाना पड़ता है डॉक्टर्स। तो यहाँ कंसर्निंग डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और कितने सक्रिय हैं, ताकि असिस्ट करने के लिए आप? जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑर्थो एंड स्पाइन तो सबको पता ही है, और हमारा जो सपोर्ट चाहिए रहता है ऑर्थो और स्पाइन में, जो होता है फिजिशियन का सपोर्ट रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे डेली फिजिशियन जो है आते हैं, वो देखते हैं।
और हमारे पास आईसीयू का सेटअप है, बैकअप आईसीयू का सेटअप है, जहाँ पे हम ऑपरेशन के बाद एक दिन के लिए आईसीयू में पेशेंट को रख के मॉनिटर करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बोल के, ठीक है। उसको देखने के लिए भी फिजिशियन है, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे सुबह से शाम तक लाइक 24/7 अवेलेबल है। तो सारा कोई स्पेशलिटी सब स्पेशलिटीज जो भी है वो सबका यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, जो ऑर्थो एंड स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए चाहिए वो सब है यहाँ पे। न्यूरो के भी डॉक्टर आते हैं, ठीक है, न्यूरो के भी डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, न्यूरो सर्जरी के भी डॉक्टर यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो सारा कोई स्पेशलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। एक सर, बहुत सा होता है कि डायबिटिक जो मरीज होते हैं उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो क्या इस तरह के केसेस में अगर कोई डायबिटिक मरीज है उसका किस तरह हो सकता है कि उसको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, या आपके पास कोई ऐसा है कि उनको दवा खिला करके तुरंत कितने देर का सर्जरी है उतना उसको रिकवर हो सकता है? हाँ, डायबिटिक का पेशेंट के लिए भी हमारे पास डायबिटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर मनीष बोल के, वो भी आते हैं। जो भी डायबिटीज का पेशेंट रहता है, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर मनीष जो डायबिटोलॉजिस्ट है उनसे भी फिटनेस लिया जाता है। वो जो भी दवाई ववाई दे देते हैं जिससे डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, और हमारे ऑपरेशन में भी करने में भी बहुत सारा सुविधा हो जाता है। एक सवाल आपसे कि जिस तरह समय बदल रहा है, हम आगे स्टेप पर बढ़ते जा रहे हैं। पहले रिप्लेसमेंट होता था, अब आप उसको एंडोस्कोपी के माध्यम से आप चीरा लगाते हैं। हाँ। तो इस दोनों एक एज फैक्टर भी है, मतलब 10 साल का हमको लगता है 10 साल पहले होता था। पहले कहा जाता अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना नहीं बदला था, लेकिन आप लोगों ने उसको करके दिखा। तो दोनों के गैप को किस तरह आप पढ़ते हैं? बहुत से ऐसे मरीज ने हमको रिप्लेसमेंट ही कर दी, सब कुछ तो ऐसे मरीजों को किस तरह कन्विंस करते हैं कि रिप्लेसमेंट की जगह, और इसका दोनों का ड्यूरेबिलिटी कितना है? अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो उसका और आप एंडोस्कोपी से करते हो, तो दोनों की ड्यूरेबिलिटी कितना है, क्षमता कितना है, कितने दिन तक वो सर्वाइव कर पाएगा उसका? देखिए, अगर दोनों का करेंगे तो अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट, आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे, और जो आर्थ्रोस्कोपिक अभी प्रोग्राम हुआ था, हाँ, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। अभी आजकल का जो रिसर्च ये बोलता है कि जो नेचुरल है, जो जॉइंट हमारा नेचुरल भगवान का दिया हुआ है, अगर उसको हम जितना प्रिजर्व कर सकते हैं, और उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो नेचुरल है, ठीक है। कोई भी आर्टिफिशियल जो भी है लगा है तो वो उतना ड्यूरेबल नहीं होगा। किसी भी इसका एक लाइफ टाइम होता है, उसके बाद वो ऑफ कोर्स खराब हो गई, ठीक है। तो उसके लिए जो अभी नया टेक्नोलॉजी है कि जॉइंट प्रिजर्व करना, तो उसके भी अभी रिसर्च यही बोलता है कि जॉइंट प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही यहाँ पे सेंसर अभी जो हो रहा है वो ज्यादा है, क्योंकि वो हाँ, ये सब अभी अपडेटेड है, ये सब कुछ अपडेटेड है। ये है कि दुनिया में जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी आता जाता है उसको हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम एसएनएसआरएफ हॉस्पिटल में वही कर रहे हैं कि पहले जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होता था, अभी हम यहाँ पे जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी करते हैं, जहाँ पे जॉइंट को हम चेंज नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उसको जॉइंट प्रिजर्व करके उसका ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि बड़ा चीरा मार के पहले सर्जरी होता था स्पाइन का, अभी यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपी से ये अब अंतिम एक सवाल आता है कि मरीज पूछता है कि दोनों में कॉस्टिंग क्या है? पहले जो था वो और अभी जो है वो, ये सुरक्षित भी है, इसमें परेशान होना पड़ता है, तो दोनों में कितना का अंतर आ सकता है? मतलब बजट जो किसी का बजट का देखिए, अगर अंतर जो है ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, अराउंड 20% जो है, 20 to 30% जो है, जो एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है मरीज़ को। अगर ये जो नया जो टेक्नोलॉजी है आर्थ्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी, ये सब करने के लिए एक 20 to 30% एक्स्ट्रा ये करना पड़ता है। बट यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो बड़ा चीरा लगेगा, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा, उसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रहना पड़ेगा। वहाँ पे पेशेंट का पैसा वहाँ पे भी जा रहा है उसका। बट यहाँ पे जो मिनिमली इन्वेसिव जो सर्जरी है, यहाँ पे पेशेंट सुबह ऑपरेट करवाता है और शाम में घर चला जाता है। तो यहाँ पे जो बाद में जाके आप पैसा स्पेंड करने वाले हो, वो यहाँ पे पहले ही आप वहाँ पे देख के लगभग बराबर ही हो जाता है। हाँ, क्योंकि पेशेंट पहले ही दिन डिस्चार्ज हो गया, तो उसका कुछ पैसा तो नहीं लगने वाला। हाँ, स्कीम में भी आ जाते हैं ये सब। तो धन्यवाद। देखिए, दरभंगा में चिकित्सा के क्षेत्र में जितने टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है,
जो कि यहाँ के मरीज सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लोग बाहर चले जाते थे, कहते थे कि हम चले जाएंगे दिल्ली, हम चले जाएंगे पुणे, मुंबई। तो ऐसे मरीजों के लिए वहाँ दरभंगा में हाई टेक्नोलॉजी पर आधारित ऐसे ऑपरेशन किए जा रहे हैं जिससे मरीज 24 घंटा में ही सुरक्षित बाहर अपने घर तक जा सकता है। और जितने डेवलपमेंट हो रही है, जितने टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो मरीज के फायदे के लिए है। सराफ हॉस्पिटल में हाईटेक टेक्नोलॉजी से बाहर से विशाखापट्टनम से भी डॉक्टर आए थे, अभी पुणे से डॉक्टर रोहित आए हैं। ये तमाम डॉक्टर यहाँ के सिस्टम को और मजबूत, फेवरेबल बना रहे हैं यहाँ के मरीज के हित में, ताकि यहाँ के मरीज को फायदा पहुंचे। तो देखते रहिए जानकारी, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें पर 10 पर लाखों लोग हैं। धन्यवाद, थैंक यू।